विपक्ष को कोई लाज शर्म तो है नहीं। विपक्ष को यह तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए, जब इनके माता पिताजी बिहार के सत्ता में 15 वर्षों तक थे तो बिहार में जनगणना क्यों नहीं कराया? अनुचित लाभ लेने की आदत हो गई है। जिस समय इनको मौका मिला 15 सालों तक इन्होंने बिहार में शासन किया, इन्होंने इनकी सत्ता केंद्र में मजबूत रही, लेकिन इन्होंने तब क्यों नहीं उठाया? ये केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद से लगातार अब पूरे देश भर में सरकार व विपक्ष आमने सामने हो चुकी है। इसी कड़ी में आज राजधानी पटना में एनडीए के घटक दल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आज आभार जुलूस निकाला गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता व नेतागण हैं वो सड़कों पर उतर करके एनडीए व खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह निर्णय काफ़ी जो कहा जाता है गरीब पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए है और देशवासियों के लिए काफ़ी अहम निर्णय है। हालांकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका कितना असर पड़ने वाला है ये भी हम जानेंगे। विपक्ष को कोई लाज शर्म तो है नहीं। विपक्ष को यह तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए, जब इनके माता पिताजी बिहार के सत्ता में 15 वर्षों तक थे तो बिहार में जनगणना क्यों नहीं कराया? इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव 4 से लेकर 9 तक भारत सरकार में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में इतनी ताकतवर भूमिका में थे कि जो चाहते सो करवा लेते, क्यों नहीं करवाए? तो ये लोग झूठ बोलकर जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इनके बातों में नहीं आने वाली है। 2025 225 नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए जीतेगा और पूरे देश में जो जातीय गणना होगा उससे यह पता चलेगा कि देश के विभिन्न भागों में जो वंचित समाज के लोग हैं, कुछ वैसे जात के लोग हैं जो आज भी विकास से वंचित हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पीछे रह गए हैं। तो उनके लिए जब आंकड़ा आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पेशल जन कल्याणकारी योजना बनाएंगे और उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, इनको जो है अनुचित लाभ लेने की आदत हो गई है। जिस समय इनको मौका मिला 15 सालों तक इन्होंने बिहार में शासन किया, इन्होंने इनकी सत्ता केंद्र में मजबूत रही, लेकिन इन्होंने तब क्यों नहीं उठाया? चाहे कांग्रेस की सरकार 40 वर्षों तक लगातार रही है भारत में, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, ये मांग सर्वप्रथम कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी राजनीति में आदरणीय लोहिया जी ने लाया था। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कर्पूरी ठाकुर जी का भी यही मांग रहा है कि राजनीति में जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। लेकिन यह जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक यह पूरा सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिस्सेदारी तब बनेगी जब उसकी भागीदारी तय होगी। इसलिए यह जातीय गणना करा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हम लोगों के मांग को आदरणीय नीतीश जी के, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के और आदरणीय लोहिया जी, कर्पूरी जी के सपनों को पूरा किया है। इसलिए आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब इनको आपको मालूम होना चाहिए कि 1990 से 2014 तक राष्ट्रीय जनता दल सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का वर्चस्व हुआ करता था केंद्र में। राष्ट्रीय जनता दल उस समय इतने शक्तिशाली प्रभाव में था कि जिससे ये सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने के ताकत में थी। उस समय इन्होंने पशुपालन घोटाला से मुंह छुपाने के लिए, पशुपालन घोटाला से बचने के लिए इतना अघोर पाप करके अपना मुंह छुपाने के लिए इन्होंने ये आवाज़ तक नहीं उठाया, इनके लोगों ने आवाज़ तक नहीं उठाया। तो जब सत्ता में इनको ताकत थी, जब इन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाया और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब ये पुरजोर विरोध, जब समर्थन के तौर पर कांग्रेस ही नहीं इस देश के वैसे तमाम जो दलित, अति पिछड़े, वंचित, शोषित जमात के अपने आप को रहनुमा कहने वाले जो लोग हैं, जो तथाकथित नेता हैं, उनके खिलाफ जब इन्होंने आवाज़ मुहिम बुलंद किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। और यही नहीं,
आगे जो भी निर्णय होगा भारत के प्रधानमंत्री जी का, ये दबे कुचले शोषित वंचित जमात के लोगों के हित में होगा। ये सरकार सामाजिक सरोकार वाली सरकार है। सामाजिक सरोकार वाली सरकार अपने फायदे के लिए काम नहीं करती, समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय का राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पूरा परिवार, एक एक कार्यकर्ता तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता है। इसलिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर आज पूरे बिहार में 38 जिले के मुख्यालयों में हमारे कार्यकर्ता ने आज इसी तरह से आभार यात्रा निकाली है। जैसे हम लोगों ने आर ब्लॉक से लेकर या इनकम टैक्स तक यात्रा निकाली, उसी तरह 38 जिलों में आज यह यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से इस निर्णय का एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा भारत की धरती पर, और समाज का वह वर्ग जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है उसको सामने लाकर, उसको मजबूती देकर राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में भी हमारी जो यह गठबंधन की सरकार है वो प्रतिबद्ध है, ऐसे ही फैसलों के साथ खड़ी है मजबूती से, और इसीलिए जनता भी हमारे साथ खड़ी है। इसलिए यहाँ पर जो सामने आप रैली देख रहे हैं, अति पिछड़ा के नाम पर जो रैली करने वाले लोगों को मैं ये आह्वान करता हूं कि इसमें किसी भी राजनीति के सिवा ओपन हृदय से, ओपन मन से इसका स्वागत करें, ताकि नरेंद्र मोदी के इस कार्य को पूरे देश में बिना किसी राजनीति के एक ऐसा माहौल क्रिएट हो ताकि इस जाति जनगणना का कार्यक्रम बहुत अच्छे से चले। नहीं तो फिर से इसी तरह से कोई ना कोई भ्रम पैदा किया जाएगा और अच्छे कामों को बाधित करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा जो आभार जुलूस निकाला गया है, उसमें तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह से जातीय जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, उसका ये लोगों ने काफ़ी स्वागत किया है और लोग जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और कहा है जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है वो देश हित में लिया गया है और इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।